नमस्कार। बाबा लीले घोड़ेवाले नीचे के श्याम के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज का वीडियो बना रहे हैं। बाबा रामदेव जी की आप सेवा साधना करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, तो बाबा की सेवा साधना के नियम और किस प्रकार संकल्प लिया जाता है, किस प्रकार हवन किया जाता है, कितना जप करना चाहिए, किस प्रकार कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना जिससे आप समझ पाएँ, कोई भी गलती न कर पाएँ। तो मित्रों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। आप बाबा के भक्त होते हुए बाबा के ही वीडियो में लाइक में कंजूसी करते हैं, तो लाइक करने से धनी रामदेव बाबा की वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी, जिससे बाबा का प्रचार होगा, धनी का प्रचार होगा, आप पर धनी रामदेव बाबा की कृपा होगी, वे प्रसन्न होंगे। धनी रामदेव बाबा लीले घोड़े वाले रुणेचे में विराजमान है। अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए जो भी सच्चे मन से उनके चरणों में प्रार्थना लगाता है तो कभी उसे निराशा नहीं होना पड़ता। हमने बाबा रामदेव जी से आज्ञा प्राप्त कर ऐसे धूप की निर्माण कर रहे हैं। दिव्य अलौकिक धूप है जो मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके और नाम और राशि गांव पिता के नाम से ही अभिमंत्रित करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। जो भी कोई भक्त मंगाना चाहता है इस धूप को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पिता का नाम, गांव, शहर लिखकर भेज दीजिए, तो उसके नाम के अनुसार ही हम उस धूप का निर्माण करके आपको भेज देंगे। और उस धूप को घर में नित्य प्रति देने से घर में किसी प्रकार की नकारात्मक बाधा हो या किया कराया हो या भूत बाधा हो या ग्रह कलेश हो, इन सब व्याधियों का नाश होता है। जिस घर में इस धूप का नित्य धूप दिया जाता है तो उस घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उस घर में हमेशा वातावरण पॉजिटिव ही रहता है। और साथ ही हम बाबा रामदेव जी के मंत्र साधना की एक इस पुस्तक का छपाई कार्य चल रहा है, जिसमें बाबा के 21 मंत्र होंगे। विभिन्न प्रकार के रोग मुक्ति के, मनोकामना के अन्य मंत्र हैं, उनकी विधि पूर्वक सब उसमें लिखा जाएगा। और बाबा के धन प्राप्ति की मंत्र, बाबा की चालीसा और अन्य जो बहुत से धनी संबंधी बातें हैं उनमें लिखी जाएगी। और हर घर में वह पुस्तक तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बाबा की सेवक है। और उसमें चमत्कारी यंत्र भी होंगे और उन यंत्रों को घर में नित्य धूप दिखाने से घर में उस अलौकिक पुरुष रामदेव बाबा की कृपा मिलती है। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की सेवा साधना करने के नियम। आप बाबा की सेवा साधना करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, किसी भी मंत्र का आप जप करना चाहते हैं, चाहे आप मनोकामना पूर्ति के लिए या अन्य बाबा के जो गुरु मंत्र के रूप में 5 शब्द लिए हैं उनकी, या चालीसा पाठ कर रहे हैं, या नित्य प्रति भजन आरती कुछ भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा आपको कैसे लाभ मिले, ज़्यादा देव कृपा कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त हो, इसके विधि के बारे में आज हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो एक बात, आप रोजाना धनी की सेवा साधना करें तो उन्हें स्नान अवश्य कराएं। स्नान करके अगर फूल आपको उपलब्ध हो तो बाबा को चरणों में फूल जरूर अर्पण करें। और बाबा को एक देसी घी का, गाय का देसी घी हो, उसका दीपक बाबा के चरणों में लगाएं। और बाती जो है दीपक की बीच में रखें, खड़ी बाती का दीपक लगाएं और उसमें एक लौंग और एक इलायची जरूर डालें। सूना दीपक न रखें, उसमें लौंग इलायची जरूर डालें बाबा को। और 5 दीपक वाली बाती होती है जो, वो ले आए। उससे बाबा रामदेव जी की नित्य प्रति सुबह शाम आरती करें। अगर आप अपने घर में बाबा की पूर्ण कृपा चाहते हैं तो रोजाना आरती करेंगे तो धनी रामदेव बाबा उस घर में आना शुरू कर देंगे और आपके घर में कभी किसी प्रकार की फिर नकारात्मक बाधा नहीं रहेगी। और रोजाना बाबा को आप मिश्री का भोग लगाएं। भोग कैसे लगाना है, आप सीधी कटोरी या बाबा के चरणों में ऐसे भोग न छोड़ें। भोग आप थोड़ा सा मिश्री लें और गाय के गोबर के उपले बनाएं या अंग्यारे बनाएं, अंग्यारों पर ही भोग लगाएं।
रोजाना चालीसा का पाठ करें, संकल्प लेके कोई भी साधना करें तो संकल्प लेकर ही करें। चालीसा का पाठ करें, आप 5 चालीसा का संकल्प ले सकते हैं, 7 चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। और संकल्प में बोले भी बाबा मैं आपकी चालीसा पाठ कर रहा हूँ और रोजाना 5 पाठ करूँगा या 7 पाठ करूँगा, मैं चरणों में पाठ करके समर्पित करूँगा। आपकी हमारी यह कामना है, ये हमारे घर में समस्या है धनी, हम तो किसी और को जानते नहीं हैं, हम सिर्फ आपके चरणों के दास हैं, आप यह इन संकटों का नाश करें। तो धनी दयालु है, भक्तों की अवश्य सुनता है और जो भी आपके ऊपर कष्ट होगा धनी जरूर दूर करेगा। करना आपको सिर्फ उनका भक्ति पूजन आराधना करनी है। और आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, सीधा मंत्र कोई भी आपको लाभ नहीं देगा, आपको संकल्प लेकर ही साधना करनी है। संकल्प कैसे लेना है, अपने हाथ में जल लेना है और जल लेके बोलना है कि मेरा ये नाम है, पिता का नाम ये है, गांव शहर यहाँ का रहने वाला हूँ बाबा रामदेव जी, मैं रोजाना आपकी साधना करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। सो रोजाना जो है मंत्र जाप कर रहा हूँ। जैसे आप 11 माला जप करना चाहते हैं रोजाना, 21 माला जप करना चाहते हैं, 5 माला जप करना चाहते हैं, तो उतनी ही माला बोलिए, मैं इतनी माला रोजाना जप करूँगा। और लंबी ही साधना बोले 90 दिन की या 120 दिन की, तो लंबी साधना में ज़्यादा कृपा मिलती है। और उसमें आप बाबा से संकल्प लेते समय यह बोलेंगे कि मैं अपने गृहस्थी धर्म में रहकर ही साधना करूँगा, तो उसमें आपको फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं अपने गृहस्थी धर्म में रहकर ही 90 दिन या 120 दिन आपकी साधना करूँगा। आप 90 दिन या 120 दिन की साधना करेंगे और रोजाना बाबा को अगर आरती दिखाएंगे, बाबा को दीपक लगाएंगे। और गुग्गड़ जो होती है, गुग्गड़ में आप 2 लौंग, 2 इलायची और पंचमेवे मिश्री मिलाकर उस धूप का निर्माण करें और गुग्गड़ की धूप, उस धूप को रोजाना बाबा को धूप दिखाएं। अंगारों पे धूप दिखाएंगे तो बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। और आप 90 दिन की या 120 दिन की साधना करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, संकल्प लिया है, तो उसके बाद आपको हवन करना भी बहुत जरूरी है। और हवन करने से घर में नकारात्मकता का नाश होता है और आपकी मंत्र जाप का फल है जो आपको प्राप्त होता है। जो बाबा रामदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और बाबा के जो गण हैं जो आपकी साधना कर रहे हैं, आपको साधना करते हुए देखते हैं, आपके घर में आते हैं, आपके दरबार में आते हैं, आप उनका मंत्र जाप कर रहे हैं धनी रामदेव बाबा का, तो वह गण आते हैं तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। और जब आप धनी की हवन करेंगे तो उन गण को भी भोग की रूप में बाबा की कृपा मिलेगी और जिससे वे और आप पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। फिर आपके घर में किसी प्रकार की कोई संकट हो, बाधा हो, उसको पकड़कर नाश कर देते हैं और आपके घर में फिर खुशियां ही खुशियां बाबा के गण फैलाते हैं। तो साधना बाबा की करते हैं तो हवन आप जरूर किया करें। हवन का हमने एक विशेष वीडियो बनाया हुआ है, किस प्रकार हवन किया जाता है, किस प्रकार संकल्प लिया जाता है, तो उस प्रकार ही आप हवन करें। साधना की आप शुरुआत करते हैं, जल लेकर, संकल्प लेकर ही शुरुआत करते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले प्राणायाम करें। प्राणायाम करेंगे, मंत्र जाप, कोई सा भी मंत्र जाप करें तो प्राणायाम करने से मन का भटकाव नहीं होता है। आप एक तरफ का नाक बंद करें और लंबी सांस खींचें। लंबी सांस खींचकर अपने हृदय में यहाँ स्थापित करें और यहाँ ओम का दर्शन करें मन ही मन। भी यहाँ हमारा ओम रूप है, कृपा भगवान रामदेव जी बाबा की शक्ति यहाँ घूम रही है। जितनी देर अंदर सांस रोक सकते हैं रोकिए, उसके बाद सांस छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप अपने सांस को अंदर खींचिए और अपने हृदय स्थान पर रोकिए और ध्यान करिए धनी का, फिर छोड़ दिए। इस प्रकार आप 3 बार प्राणायाम करेंगे, फिर 3 बार करेंगे
प्राणायाम करने से इंसान की मानसिक शक्ति की बढ़ोतरी होती है, उनके मन में जो गंदे विचार आ रहे हैं उनका नाश होता है। और साधना आप मंत्र जाप कर रहे हैं, 5 माला, 4 माला, 21 माला जितनी भी कर रहे हैं, उसके बाद आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान से ज़्यादा सिद्धि मिलती है, ध्यान से कृपा ज़्यादा मिलती है, ध्यान से हर प्रकार की नकारात्मकता का नाश होता है। ध्यान साधना सबसे उत्तम होती है। ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के लिए आपको बिल्कुल ही पद्मासन में शांत होकर बैठ जाना है और अपने प्रभु रामदेव बाबा का ध्यान करना है, रुणिचे के श्याम का ध्यान करना है। इन आंखों के बीच में यहाँ ध्यान करना है, आंखें बंद होना चाहिए, आपके शरीर से कोई भी हलचल न करें और अपने ध्यान में ही देखें कि मैं बाबा रामदेव जी को स्नान करा रहा हूँ, उनकी तस्वीर को पोंछ रहा हूँ, साफ कपड़े से पोंछ रहा हूँ, उन्हें धूप दिखा रहा हूँ, अगरबत्ती दिखा रहा हूँ, उन्हें चंद्र का लेप करना हूँ, उन्हें भोग लगा रहा हूँ, उनकी आरती कर रहा हूँ। इस प्रकार का आप ध्यान करेंगे और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बाबा रामदेव जी मेरे आज्ञा चक्कर पे यहाँ बैठे हैं, मुझे आशीर्वाद मुद्रा दिखा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार का ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपका यह ध्यान स्टिक लगना शुरू हो जाएगा तो उस दिन से आपको यहाँ आज्ञा चक्कर पर बाबा रामदेव जी से आप बातचीत भी कर सकते हैं। आज्ञा चक्कर में जो भी धनी रामदेव बाबा से आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको बाबा आपकी बात का जवाब भी देंगे, आपसे बात भी करेंगे। ध्यान साधना में इतनी पावर होती है। तो आप मंत्र जाप करते हैं बाबा का तो ध्यान तो जरूर ही किया करें। ध्यान करने से एक तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, शरीर पवित्र होता है, आपके मन में किसी प्रकार के गंदे विचार नहीं आते हैं। और साल में एक बार तो आप बाबा के दरबार रुणिचे जरूर ही जाकर आए, बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएं। आप बाबा की सेवा करते हैं, साधना करते हैं तो अपने घर में बाबा की सवारी भी अवश्य लेकर आएं। आप जब भी बाबा के दरबार जाएं तो वहां बाबा का घोड़ा लें और उस घोड़े को बाबा के दरबार में जाकर बाबा की समाधि से टच करा लें और बाबा से प्रार्थना कराएं कि हे धनी, मैं आपकी सवारी लेके जा रहा हूँ, इस सवारी से आप मेरे घर में पधारिएगा, रोजाना मेरे घर में आइएगा, भोग ग्रहण करिएगा। इस प्रकार आप दीनहीन होके बिल्कुल वहाँ प्रार्थना करेंगे तो बाबा की वहाँ कृपा मिलेगी। उसके बाद उस घोड़े को आप अपने घर ले आए और रोजाना बाबा की पूजा करते हैं, साथ में घोड़े की ही पूजा करेंगे, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने भी लेले घोड़े को आशीर्वाद दिया था कि जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ वहाँ भी तेरी भी पूजा होगी। इसलिए लीलड़े घोड़े के आप साथ में जरूर पूजा किया करें और बाबा की सवारी होगी तो बाबा आपके घर में आएंगे। अगर आप बाबा की सवारी ही नहीं लेकर आएंगे, उनका घोड़ा भी नहीं लेकर आएंगे तो धनी फिर आपके घर में नहीं आएंगे, बाबा के गण ही आएंगे। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं तो बाबा के जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी प्रणाम करना चाहिए। बाबा के गुरु बालीनाथ जी को भी प्रणाम करें और गोसाई दादा को भी प्रणाम करें, डाड़ी बाई को प्रणाम करें, हरजी भाटी को प्रणाम करें, रत्ना रायका को प्रणाम करें, लाचा सुगना को प्रणाम करें। बाबा के जो बड़े भक्त हैं उनको भी प्रणाम करें, रुणिचा धाम को प्रणाम करें, बाबा की समस्त धाम को प्रणाम करें। इस तरह प्रणाम करने से उन सब शक्तियों की आपके ऊपर कृपा होती है और आपके अंदर कोई भी आपके पिछले कर्म का या पिछले जन्म का या इस जन्म के जो जाने अनजाने में कोई पाप है उन पापों से मुक्ति मिलती है और आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी की सेवा भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं तो आप इस विधि से कीजिएगा। और हम बाबा की जो पुस्तक बना रहे हैं उसमें एक एक बात बिल्कुल बारीकी सी जानकारी देंगे। आप उस पुस्तक को मंगाकर बाबा की सेवा साधना भक्ति कर सकते हैं। आपको मात्र लागत मात्र में ही दी जाएगी, वो पुस्तक आपसे कोई भी कमाई नहीं की जाएगी। और बाबा की जो धूप है बना रहे हैं वह धूप भी आपको लागत मात्र पर ही दे रहे हैं, किसी के प्रकार की हम कोई कमाई नहीं करेंगे। हम चाहते हैं बाबा के
सेवक है जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक बाधा हो या अन्य कोई परेशानी हो तो उनका नाश हो और वे अच्छे से बाबा की सेवा साधना कर पाए। तो मित्रों, आप बाबा के भगत हैं तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक में आपका कोई रुपया पैसा तो लगता नहीं है। कमेंट में जय बाबेरी खम्मा घड़ी ऐसा जरूर लिखा करें और वीडियो को शेयर किया करें, जिससे धनी की बाबा की प्रचार हो और आपको ही धनी रामदेव बाबा की कृपा मिले। तो आज के लिए इतना ही। जय रामदेव बाबा खम्मा घड़ी।